जय श्री राम फ्रेंड्स जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि डील जो हुई है, पहले हमारी डील हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसको हमने सोशल साइट्स पर बोला था कि मदर ऑफ ऑल डील्स। और अगर आप आज की डील की बात करें तो इसको सोशल साइट्स पर जो बोला जा रहा है वो है फादर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन फ्रेंड्स, आपने मेरी इंट्रो में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि रशिया के साथ हमारे संबंध जो हैं वो, उनमें कड़वाहट जो है वो आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यही बात करूंगा कि इतनी देर से जो 1 साल से बात अटकी हुई थी, एकदम से जो ये ट्रेड डील हो गई है, ये कैसे हो गई है? क्या इसमें काली सच्चाई है जो हमें बताई नहीं गई है? अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो जो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट है, मैं नहीं उनको बोलता हूँ कि भाई वो सच ही बोलते हैं, कहीं बहुत कुछ बोलते हैं वो, पता नहीं सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उनकी स्टेटमेंट में जो है वो बहुत कुछ लिखा है, जिसमें अगर मैं आपको मुख्य रूप से बताऊं तो उन्होंने ये लिखा है कि भाई इंडिया जो है वो रशिया से तेल जो है वो नहीं लेंगे, ये मोदी जी ने माना है। और टैरिफ जो है वो 50% से कम करके जो है 18%, वो तो मोदी जी ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है। लेकिन जो ट्रम्प साहब ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है, उन्होंने लिखा कि जो इंडिया टैरिफ लगा रहा था वो हम उसको 0% कर देंगे, जो कि अमेरिका हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। तो उनका जो एक्सपोर्ट है उस पर हम टैक्स टैरिफ जो है वो हम 0 करेंगे, ये ट्रम्प साहब ने अपने वहां पर अपने देशवासियों को संबोधित किया है। प्लस उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया से तेल नहीं लेंगे, इंडिया ने माना है। प्लस एग्रीकल्चर को भी उन्होंने बोला है कि जो एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम इंडिया में भेजेंगे, और इंडिया ने ये भी माना है। तो उन्होंने तो अपनी एक्स पर तो यही बोला है। बाकी मोदी जी ने जो अपने अपने एक्स पर बोला, उन्होंने यही बोला है कि टैरिफ जो है वो 80% जो है वो कर दिया गया है। डील बहुत अच्छी हुई है, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, बिजनेस अच्छा होगा, कंपनीज को बेनिफिट होगा। वो मैं भी बात मानता हूं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अगर मैं बोलूं तो वहां पर अभी हमें काम जो है वो जमाना है, कंपनीज को अपना नाम बनाना है। लेकिन अमेरिका में हमारी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी काम करती हैं, तो हमें सिर्फ अपना माल जो है वो अब कम रेट पर वहां पर भेजना है। तो वहां पर हमें जल्दी जो है वो रिटर्न जो बनेगी, बिजनेस जो है जल्दी ग्रोथ में आएगा। तो वो तो ठीक है। लेकिन न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो जो काली सच्चाइयां जो हैं वो अगर जैसे उजागर होंगी, तो जिस तरह से मार्केट इतनी खुशी से ऊपर गया है, अगर ये सारी काली सच्चाइयां बाहर निकलेंगी तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मोदी जी जो है, उनकी स्टेटमेंट जो है कि रशिया से तेल जो है हम कभी लेना बंद नहीं करेंगे, तो अगर जैसे कि ट्रंप साहब ने बोला है तो फिर वहां पर मोदी जी की स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। और मोदी जी ने जो किसानों से बोला था कि एग्रीकल्चर के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका के हैं वो हम इंडिया में नहीं आने देंगे, क्योंकि उससे हमारे किसानों को जो है वो नुकसान होगा, उनके बिजनेस में नुकसान होगा। क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो 70 से 80% जो है वो किसानों पर, किसानी पर निर्भर है। तो ये जो सारी सच्चाइयां जो डील के अंदर जो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो जब बाहर आएगा तभी हमें डील के बारे में जो असली पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी डिस्कशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। बाकी हम लेवल्स की बात हम आगे करेंगे, ऑप्शन चेन की हम बात करते हैं। मार्केट, मैंने जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से मार्केट ने आज इतना बड़ा गैप अप दिया है, 1000 पॉइंट का निफ्टी में जब हम एक टाइम सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ है तो हमें मार्केट जो है 26,000 के ऊपर हमें दिखाई दी थी। क्लोजिंग जो है वो 600 के आसपास जो है करी थी। बाकी आज के ट्रेड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेवल्स पर हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल्स तो अगर मैं आपको बताऊं तो आज मैंने सुबह भी प्री मार्केट में बताया था कि लेवल्स आज क्या ही चलेंगे, क्योंकि गैप अप ही इतना बड़ा है। तो मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 25,727 के ऊपर है। और अगर ट्रेडिंग में आज किसी को कोई बेनिफिट होगा तो मैं कह नहीं सकता, जिसने
ओपन होते ही अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसको कुछ बन गया होगा, उसके बाद अगर किसी ने सी लिया होगा नीचे से तो कोई फायदा नहीं, प्रीमियम मीटिंग ही आज हुई है। बाकी फ्रेंड्स अगर मैं एडवांसेस की बात करूं तो आज एक समय था जब 50 के 50 स्टॉक्स जो थे ग्रीन में थे और डिक्लाइन में कोई नहीं था, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग के समय 4 स्टॉक्स जो हैं हल्के हल्के डिक्लाइन में, बाकी सभी स्टॉक्स जो कि जैसे कि अगर हम अदानी की बात करें, अदानी पोर्ट्स वगैरह जो रिजल्ट आए हैं बहुत ही शानदार धुआंधार, 10.5% जो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स 9% प्लस, जियो फाइनेंस भी 8-8.5%, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट लगभग 6.25% जो है वो, ये भी इंडिको भी अगर हम देखेंगे तो 5.5%, ऐसे धुआंधार। पावर ग्रिड 4.5%, सन फार्मा 4.5%, बजाज फिनसर्व 4%, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट उठेगी तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर उठेंगे, तो आपने देखा मैक्स हेल्थ 5% अप है, सन फार्मा 4.5% है, डॉक्टर रेड्डी बात करूँ 4% अप है, रिलायंस आज बहुत ही बढ़िया 3.5-4% की रैली रिलायंस ने भी दी है, एसबीआई ने बहुत अच्छी रैली दी, एक्सिस बैंक ने, आयशर मोटर, जैसे कि मैं कह रहा था कि ऑटो सेक्टर जो है वो ऊपर निकल सकता है क्योंकि जैसे कि मेटल सेक्टर टिके हैं, तो आपने देखा आयशर मोटर में अच्छी रैली हमें देखने को मिली। मारुति ने आज आप दिखाया लगभग 3.25%, ट्रेंट भी आज बहुत दिनों के बाद जो है उसने आज हमें ऊपर की रैली जो है दिखाई थी। एलटी में भी लगभग 3% की रैली देखने को मिली, टाटा मोटर में भी लगभग 3.25% की रैली देखने को मिली, टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, ऑलमोस्ट आज सारे के सारे स्टॉक्स जो थे ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। डिक्लाइन की अगर मैं बात करूं तो डिक्लाइन में नेस्ले इंडिया, क्योंकि आज पूरा दिन ही वो रेड में रहा, वो ग्रीन हुआ ही नहीं। एसबीआई लाइफ हल्का सा रेड में, बेल और टाटा महिंद्रा जो है, टेक महिंद्रा जो है वो रेड में है। बाकी फ्रेंड्स अगर हम लेवल्स की बात में आज नहीं करूंगा, लेवल्स भी हम बताएंगे, उससे पहले हम ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ऑप्शन चेन जो है नया कॉन्ट्रैक्ट जो है कल ओपन होने वाला है। क्लोजिंग जो है निफ्टी ने 25,727 के ऊपर दी है, 750 को अगर हम बेस मानेंगे तो फ्रेंड्स ओआई जो है 18,000 का हमें यहाँ पर दिख रहा है। ऊपर 25,800 के ऊपर अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो है 80,000 को है, जिसमें 56,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटर होल्ड करके गए हैं। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 26,000 के ऊपर ही हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1,19,000 को है, जिसमें 63 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 63,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है हमें दिख रहा है। नीचे की बात करूँ तो अभी पोजीशन जो है कल बनेंगी तो वो हमें कल ही पता चलेगा। इतना मार्केट में अगर मैं आपको बोलूँ अभी बेरिश, इसमें अगर हम देखें तो हम कोई व्यू नहीं बना सकते। पुट राइटिंग साइड अगर मैं देखूं तो नीचे जो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी में, वो 25,700 के ऊपर भी हमें 47,000 का वही है, जिसमें 45,000 पुट राइटिंग है फ्रेंड्स। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर हम बोले तो यहाँ पर है 600 पे 25,000 को, जिसमें 23,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं फ्रेंड्स, आज ही ऐड हुए हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप मान सकेंगे वॉल्यूम अच्छा है पुट साइड में भी। पी राइटर्स का 25,800 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 56,000 का वही है, जिसमें 55,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट हुए हैं। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो 6 लाख का वॉल्यूम है यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स कल जो है अगर जिस तरह से मार्केट में न्यूज़ आया है, तो कल भी अगर मार्केट जो है वो अगर गैप ओपन होता है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को प्राप्त हो सकता है। रेजिस्टेंस जो है 26,000 पे ही है। ओवरऑल अगर मैं आपको पीसीआर की बात करूँ तो कॉल राइटिंग साइड 13.5 लाख का वही है, और अगर हम पुट साइड बोले तो 11.5 लाख के आसपास जो है वो पुट राइटिंग है। तो अभी देखा जाए तो राइटर जो सेलर जो है वो इसमें अभी हैवी ही है, तो कोई बड़ा गैप अप आएगा तो न्यूट्रल डाटा जो है हो जाएगा, उसके बाद पी राइटर अगर एक्टिव होंगे तो आपको ऊपर का मूव जो है कल देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर सेलर एक्टिव होते हैं नीचे निकलेगा तो यहाँ पर पी राइटर जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके गए 25,800 पे, इनके एसएल हिट होना शुरू हो गए तो फिर आपको नीचे का मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। बाकी ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। लेवल्स की बात करूँ फ्रेंड्स तो निफ्टी ने आज जिस तरह से मैंने प्री मार्केट में बताया था कि लेवल आज काम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप हुआ। एक समय हमें 26,000 के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास जो है निफ्टी, सॉरी इसको हम ठीक करेंगे, ऑल टाइम आसपास के पास जो है निफ्टी जो है वो जाकर आया है। उसके बाद 50 मिनट में जिसने शॉर्ट किया होगा उसी को कोई पैसा जो है यहाँ पर बना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ से किसी ने सी लिया है तो वो फंसा रहा है, क्योंकि प्री मीटिंग
होती रही पूरा दिन और टाइम वैल्यू थी, तो सी में किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को बेनिफिट हुआ होगा। शॉर्ट जिसने यहाँ से टॉप से किया होगा तो उसको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। उसके बाद फ्रेंड्स पूरा दिन प्री मीटिंग हुई, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया। लास्ट में एक छोटा सा मूव जो है नीचे आया है पुट साइड में। अगर किसी ने वहां पर कोई जीरो हीरो लिया होगा तो किसी को प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज आज सी साइड में किसी को कोई मौका नहीं मिला। मूवमेंट जो था वो सुबह सुबह ही जो था मूवमेंट जो आपको मिला है। तो रैली जो है आज आपको आपने देखने को मिली है कि फादर ऑफ डील में क्या रैली मिली है। बाकी फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा गैप अप जो है आज हमें देखने को मिला। ऊपर लेवल भी खत्म हो गई फ्रेंड्स, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी जो था एक समय 61,776 के आसपास जो है वो अपना ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक करता हुआ हमें दिखा। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे फर्स्ट 15 मिनट में ही जो है पूरा नीचे आ गया है। उसके बाद पूरा दिन प्रीमिटिंग ही हुई है, तो सेलर्स ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर मैनेज किया है। बाकी लेवल्स जो होंगे फ्रेंड्स हम कल ही सुबह प्री मार्केट वीडियो में हम जो है लेवल बनाएंगे। आज मैं लेवल्स की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, बस आज जो न्यूज बेस्ड मार्केट था वही है। तो न्यूज बेस्ड मार्केट पे जो है वो मार्केट जो है वो इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन जब हो जाता है तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या ही हम लेंगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को देंगे यहीं पे विराम। बाकी फ्रेंड्स सुबह मिलते हैं, सुबह लेवल्स जो हैं वो लगाएंगे और ग्लोबल मार्केट के जो संकेत हैं उनको देखकर मार्केट की प्रेडिक्शन हम करेंगे। कहाँ जा सकता है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, उसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे। तो फ्रेंड्स सुबह ही मिलेंगे। उससे पहले मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।